जो कैसे हो आप सभी लोग। हम लोगों ने जो चैप्टर 16 है उसको स्टार्ट कर रखा है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बताए हैं मैंने कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस की बात अपन आज कर लेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस, मतलब ये वाला जो चैप्टर है वो तुम्हें 1 मार्क्स का आने वाला एग्जाम है। तुम्हें बड़े वाले क्वेश्चन तो देखने ही नहीं, इसमें तुम लोग बिल्कुल छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास पे स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दूँ। देखो, चलो क्वेश्चन रीड करें पहले। विच एक्वाटिक वीड्स आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो तुम्हें ये आंसर आई होप सबको पता है, क्योंकि फर्स्ट वाले चैप्टर में भी था कि टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं, वाटर हाइगेंट या आइकॉर्निया क्रेप्सिस को बोलते हैं। रीज़न वो तुम्हें पूछिएगा नहीं ना, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो साथ में एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है और एक वेरी शॉर्ट है, तो आने वाला तो यही है। फिर भी तुम्हें याद करना। अब देखो, इसका रीज़न फर्स्ट वाले चैप्टर से भी वो नहीं पूछ सकता, कि वहाँ पर भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और रीज़न वो यहाँ पर भी नहीं पूछा, यहाँ पर भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर भी नॉलेज के लिए बता दूँ, इसके अंदर क्या होने वाला है कि ये एक एक्वाटिक वीड्स है ना, तो लिख रखा है विच एक्वाटिक वीड्स, तो एक्वाटिक वीड्स है। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इजीली से वाटर में स्प्रेड हो जाता है, न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो अदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। अब इसे टेरर ऑफ बंगाल ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या था, फॉरेनर प्लांट था, जो कहाँ ला गया था, बंगाल के एक्वाटिक सोर्स में सबसे पहले लाया गया था। क्लियर थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। देखो क्या है, विच डिजीज कोज बाय स्वेज वाटर। एग्जाम में ये स्वेज वाटर के नाम से भी आ सकता है, एग्जाम में पोल्यूटेंट वाटर के नाम से भी आ सकता है, तो आपको दोनों तरीक़ों से देखना है। आप स्वेज वाटर किसे बोलते हो, नालियों के पानी को, जो लिक्विड वेस्ट होता है। स्वेज वाटर ट्रीटमेंट था ना 10 वाले चैप्टर में, वही वाली बात है। तो ये जो वाटर होता है, ये जो स्वेज वाटर होता है, कहाँ जाएगा, वाटर सोर्स में जाएगा। उस वाटर सोर्स को अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पिएगा तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, डाइसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डाइस और कोलेरा। पॉल्यूटेंट वाटर से भी ये डिजीज़ है और स्वेज वाटर से भी ये डिजीज़ है। तो आपको 4 डिजीज़ के नाम भी पूछ सकता है, 2 के पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछ सकता। बुक में नहीं दे रखी तो कैसे पूछेगा। तुम्हें तो, तुम लोगों को अपनी बुक से हट करके कुछ नहीं पढ़ना है। बुक से अगर बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बुक से हटकर आ भी सकता है, तो वो मैंने तुम्हें नोट्स में करवा रखे हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग 11 वाले चैप्टर में कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, मोलिकुलर सीजर्स के जो टाइप पढ़ रहे हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो टाइप्स पढ़ रहे हो, वो भले ही, तो वो मैंने तुम्हें करवा रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुम्हें बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो देखो, डिजीज़ कौन सी हो गई, डाइसेंट्री हो गई, टाइफाइड हो गई, कोलेरा हो गई, जॉन्डाइस हो गई। ठीक है, चले आगे वाले पॉइंट में। आगे वाला पॉइंट देखो, मैंने क्वेश्चन बनाया बायोमैग्निफिकेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आना है नहीं इससे, डेफिनेशन वो पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से समझो। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जैसे कोई भी पोल्यूटेंट है जो डिग्रेड नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो क्या करते, कहाँ चले जाते हैं। जैसे आप मान के चलो, जैसे फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो वेस्टेज बचते हैं, वो वेस्टेज डायरेक्ट कहाँ डिस्चार्ज कर दीजिए, वाटर सोर्स में। तो वो वाले जो पॉल्यूटेंट है वो कहाँ चले गए, वाटर सोर्स में चले गए। और ये ऐसे पॉल्यूटेंट होंगे जो वाटर सोर्स के अंदर ईच ट्रॉफिक लेवल में इनकी अमाउंट इंक्रीज होगी। ईच ट्रॉफिक लेवल में इनकी अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होते हैं एक एक्वाटिक के अंदर, तो वो मैं नोट करके बता रही हूँ तुम्हें। जैसे एक्वाटिक प्लांट प्रोड्यूसर है, एक्वाटिक प्लांट को फूड की फॉर्म में कौन लेंगे, एक्वाटिक इंसेक्ट। ठीक है, जो एक्वाटिक इंसेक्ट है उनको फूड की फॉर्म में कौन लेगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और लार्ज फिश को कौन लेगा, फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड। ये ट्रॉफिक लेवल हुआ ना एक एक्वाट के अंदर। अब देखो, जैसे मान के चलो वो पॉल्यूटेंट थे, वो कहाँ आ गए, वाटर सोर्स में आ गए।
अब ये जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, तो वाटर से वाटर तो मिलेगा इनको, लेकिन साथ में मिनरल्स लेंगे तो उस समय ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी प्लांट से प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये चलेगी। जैसे देखो, एक मिनट, जैसे देखो मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है ना, जीरो यानी कि DDT और वाटर में 0.03 ppb। फिर ये कहाँ चले गए, जू प्लैंकटन जैसे छोटे वो एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं ना, उनमें कितने गए 0.04, मतलब पहले कितने थे, एक मिनट, पहले कितने थे 0.004 ppb। फिर जो जू प्लैंकटन होते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं उनमें कितने गए 0.03, सॉरी पहले कितने थे, एक मिनट, सॉरी पहले कितने 0.003 ppb। फिर जू प्लैंकटन या एक्वाटिक इंसेक्ट में कितने गए 0.04 ppb। बढ़ रहे हैं ना, देखो जीरो कम होते जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अमाउंट बढ़ रही है। फिर स्मॉल फिश, स्मॉल जो फिश है उसमें कितने चले गए 0.5 ppm, मिलियन में आ गई है अभी ये फिश में, मिलियन में चले गए, बिलियन है। फिर लार्ज फिश में कितने गए 2 ppm, और फिश ईटिंग बर्ड्स में कितने चले गए 25 ppm। ठीक है, ये डाटा तुम्हें याद रखने, एक नंबर वाले क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर एक्यूमुलेशन कितना हुआ बायोमैग्निफिकेशन, तो 25 ppm पार्ट पर मिलियन है ये, तो ये बिलियन है, तो देखो अमाउंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो अपन क्या कहेंगे, अब देखो इस बात को ऐसे समझो, मैं उन दो सब्सटेंस के नाम ले रही हूँ DDT और मरकरी। तो DDT और मरकरी डिकम्पोज नहीं होते, एक्यूमुलेट इन द वाटर एंड एक्यूमुलेट इन ईच ट्रॉफिक लेवल टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। इनकी मात्रा ईच ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। अब क्या क्या वो दोनों सब्सटेंस के नाम तुम्हें याद रखने, एक तो कौन है मरकरी, ये एग्जाम में आ सकता है, बायोमैग्निफिकेशन में मैन प्ले कौन रोल कर रहा है, मरकरी और DDT, ये दोनों नाम तुम्हें याद करने। फिर इनकी तुम्हें देखो 0.03 ppb, 0.04 जू प्लैंकटन में, स्मॉल फिश में 0.5, लार्ज फिश में 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 ppm। तो सबसे कम वाटर में फिर वहाँ के एक्वाटिक प्लांट से ज़्यादा किस में होगी एक्वाटिक इंसेक्ट, उससे ज़्यादा किस में होगी स्मॉल फिश में, उससे ज़्यादा किस में हो जाती है लार्ज फिश में, और सबसे ज़्यादा किस में होती है फिश ईटिंग बर्ड्स में। तो मतलब ईच ट्रॉफिक लेवल, ईच सक्सेसिव लेवल में इनकी कंसंट्रेशन क्या है बढ़ती जाती है, उसे अपन कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। डेफिनेशन, दो सब्सटेंस कौन से मरकरी और DDT, और किस में कितनी अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लास्ट वाले की पूछ सकता है अमाउंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो उसके बाद में सोचो कि अब वो पूछ ले कि फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 ppm है, कितनी है 25 ppm है, तो इसका मतलब उसकी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बर्ड्स के अंदर, मतलब उसने स्मॉल फिश को खाया, उसने लार्ज फिश को खाया, उसमें DDT और मरकरी है, अब वही DDT और मरकरी उसके अंदर भी चलेगी, ऐसे तड़पेगा मर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। अब क्या होगा, एग देंगे बर्ड्स, फीमेल है ना, फीमेल क्या देगी एग देगी। अब वो जो एग देगी ना, उस एग में देखो क्या कम हो गया, कैल्शियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं। अब मेटाबॉलिज्म तो पता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगी, तो उसका मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स क्या होगा डिस्टर्ब हो गया बर्ड्स में। अब क्या कोजेज किया, कोजेज थिकनिंग ऑफ एग सेल, एग की जो सेल है ना जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है वो थिक हो गई, पतली हो गई। देयर प्री मेच्योर ब्रेकिंग विचुअली कॉजिंग डिक्लाइन द बर्ड्स पॉपुलेशन। अब सोचो एग जो है, सोचो ना, जो एग है उसकी जो वाइट कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर
एग के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है जो क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। अब वो जो एम्ब्रियो मेच्योर हो जाएगा तो हैग इचिंग होगा और वो चूजा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर बर्ड्स में डीडीटी और मरकरी चले गए, डीडीटी ने क्या किया, डीडीटी ने क्या किया, इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको पतला कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से समय से पहले ही यानी एम्ब्रियो चूजे में बनने से पहले ही ये एग टूट गया, है ना। एग टूटे, ऐसे ऐसे एग टूट जाएगा और ये जो एग के टूटने से एम्ब्रियो ख़त्म, एग पूरा का पूरा ख़त्म। अब बर्ड्स की पॉपुलेशन नहीं बनेगी तो बर्ड्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। आज वाले देखो, आज वाले क्वेश्चन में मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा डिजीज़ वाला, हाँ डिजीज़ वाला। दूसरा मुझे लगा बायो मैग्नीफिकेशन वाला, इसमें दोनों नाम मरकरी और डीडीटी। अब ये अमाउंट वाली जो बात है तुम्हें पूछ ले, वरना तुम्हारे मतलब कंपटीशन में तो पक्का पूछेंगे, क्योंकि मतलब मैं भी कंपटीशन एग्ज़ाम देती हूँ तो वहाँ पे ये अमाउंट पूछते हैं ओबियसली, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग याद रखनी है। नहीं याद हो तो चलेगा, वैसे याद रह जाएगी यार। 0.03 देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाऊँ, 0.003 PPB, 0.04 PPB, 0.5 ppm, 2 ppm, 25 ppm, बस हो गया। सबसे ज़्यादा फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो एग की जो बाहरी कवरिंग है वो वीक हो जाएगी, एग समय से पहले डीनेचर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आज वाले क्वेश्चन समझ में आए। अब आगे मतलब यहाँ तक तुम लोग अपनी बुक से रीडिंग करोगे इस चैप्टर को। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है वो तुम्हें, तो घबराएगा नहीं, आराम से पहले एक एक लाइन को पढ़ना है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में मैंने एग ब्लूम वाली बात बताई थी तुम्हें, है ना, तो वहाँ से एग ब्लूम वाली बात तुम्हें पूछ सकता है। जहाँ पे मैंने एग दिस इज नॉन एग ब्लूम, तो खाली जगह छोड़ देगा, वहाँ पे तुम्हें एग ब्लूम लिखना होगा, ठीक है। फिर हमने बीओडी वाली बात की थी, तो वो उसे डेफिनेशन दे देगा। वॉल्यूटेड वाटर के अंदर किसकी डिमांड बढ़ जाती है, तुम लोग कहोगे बीओडी की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तुम लोग उसको बीओडी बोलोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है तुम्हें यहाँ तक, मतलब कहाँ, बायो मैग्नीफिकेशन तक। कल अपन यूट्रॉफिफिकेशन की बात करेंगे। समय से पहले लेक बूढ़ी हो गई, याद आ गई ना बात, कि समय से पहले लेक क्या हो गई, बूढ़ी हो गई। तो वो वाली बात अपन कल वाले क्वेश्चंस में उठाएंगे, ताकि तुम्हें साथ साथ में चैप्टर समझ में भी आ जाए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दिया करो। ये चैप्टर करवाने के बाद में तुम्हें कौन सा चैप्टर करवाना है, तुम लोग ये बात भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख देना। ओके बच्चों, बाय बाय। आज के लिए अच्छे से तैयारी करना, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से नंबर आए, है ना। अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर दूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय।